जीवन के अंदर 90% लोग जो होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने मन से जो है वो हार जाते हैं। और उनको इस चीज का इल्म होता है कि जब भी जीवन में निराशा होगी तो कुंडली के अंदर कहीं ना कहीं चंद्रमा जो है वो खराब होगा। तो दोस्तों, लाल किताब के अनुसार आज की विवेचना है चंद्रमा के ऊपर कि कुंडली से हम कैसे जांचेंगे कि चंद्रमा आपका खराब है या बुरे बाबों में बैठा है, या लाल किताब चंद्रमा के बारे में क्या कहती है। आइए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो एस्ट्रो गाइड मलिक में आप सभी का वेलकम। वीडियोस को आप प्यार दे रहे हैं उसका दिल से शुक्रिया। दोस्तों, चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो आपके जीवन के अंदर आपकी शीतलता, आपकी नेचर, आपका संयम और कहीं ना कहीं आपके जिंदगी का वो बिहेवियर है जो आप अपने अंतरात्मा से सोचते हो। जीवन में आगे बढ़ने के लिए संयम और पेशेंस का होना बड़ा जरूरी है। और लिक्विड कैश जो रोज दिनचर्या हमारी हम गुजारते हैं, पैसे का आदान प्रदान जो होता है वो भी चंद्रमा देव देखते हैं। जीवन में आपकी मॉरल वैल्यूज क्या है, बच्चों की एकेडमिक शिक्षा जो होती है वो चंद्रमा देता है। और घर की सुख शांति समृद्धि चंद्रमा देव देते हैं। दोस्तों, जीवन में और कुंडली के अंदर खाना नंबर 4 जो होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके जीवन की घर की दिशा को लेकर। तो जीवन में हमारे परिवार में जब सब कुछ अच्छा होता है, मन प्रसन्न होता है, जीवन में आपके पास मॉरल वैल्यूज है, बच्चे अच्छी शिक्षा जो है वो ग्रहण कर रहे हैं और पैसा भी आपके पास आ रहा है, तो आपका फोर्थ हाउस जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। बात करता हूं चंद्रमा की खराब होने की। लाल किताब कहती है दोस्तों कि जब जब कुंडली के अंदर खाना नंबर 4 यानी कि केंद्र भावों के अंदर खाना नंबर 4 जो होता है चंद्रमा की मलकियत है, चंद्रमा का पक्का घर है। और कुंडली में जब चंद्रमा के दुश्मन केतु, शनि या राहु, इन तीनों में से कोई भी ग्रह खाना नंबर 4 में बैठेगा तो आपकी कुंडली के अनुसार जीवन में चंद्रमा का समस्या, चंद्रमा की परेशानियां जो है वो सब की सब बढ़ जाएगी। शनि और राहु चंद्रमा के दुश्मन नहीं है। कुंडली में और जीवन में चंद्रमा को जब भी ग्रहण लगता है वो केतु से लगता है। और लाल किताब कहती है कि चौथे घर के अंदर जब कभी पापी ग्रह केतु, शनि या राहु आके बैठ जाते हैं तो पाप ना करने की कसम खाते हैं। चौथे घर में हर पापी ग्रह भी अपने नेक फल देता है, लेकिन दोस्तों चंद्रमा को तो ग्रहण केतु से लगता है। तो केतु यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रह माना गया है। जब कुंडली के खाना नंबर 4 में केतु बैठेगा तो चंद्रमा को खराब करेगा। चंद्रमा लिक्विड है, चंद्रमा प्योर दूध है और नींबू खटा खटाई केतु है। जब आप नींबू निचोड़ के दूध के अंदर डाल दोगे तो दूध जो है वो फट जाएगा, दूध पीने लायक नहीं रहेगा। यही संबंध होता है चंद्रमा और केतु के ग्रहण का। मन जो होता है नेगेटिव सोच के कारण खत्म हो जाता है, मन प्रसन्न नहीं होता। जीवन में आपकी सोच, अंतरात्मा बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाती है। फाइनेंशियल ट्रबल्स जो है वो बढ़ जाती है, पैसा फंस जाता है, कर्जा बढ़ जाता है जब कुंडली में केतु चौथे घर में बैठ जाता है। तो दोस्तों, हमने सिर्फ चंद्रमा को अच्छा रखने के लिए केतु को देखना बड़ा जरूरी है। अब कुंडली में केतु आपके चौथे घर में बैठा है और इसी घर की मलकियत का मालिक जो चंद्रमा है वो कुंडली के बाद के घरों में यानी कि छठे घर में, 8वें घर में और 12वें घर में यहाँ पे बैठा है। तो ये और भी ज्यादा जीवन में समस्याएं जो है वो आपको देना शुरू कर देता है। तो जीवन में चंद्रमा को बेहतर करने के लिए हमें चौथा घर अच्छा रखना है। और कुंडली में चंद्रमा कहीं पे भी बैठा है, किसी भी घर में बैठा है, उस घर के अकॉर्डिंग उसके उपाय करने हैं, तभी आपको जीवन से निजात जो है वो मिल सकती है। चौथा घर अच्छा हो सकता है और आपकी सोच जो है वो भी नेक हो सकती है। तो दोस्तों, उपाय कैसे करने होते हैं। केतु खाना नंबर 4 में बैठा है, इस घर में बृहस्पति उच्च का होता है, तो हमें उच्च के ग्रह की मदद लेनी होती है। तो केतु चेला है बृहस्पति का और बृहस्पति दोस्त है चंद्रमा का। तो बृहस्पति की कारक चीज चने की दाल,
चौथा घर चलता हुआ दरिया, चलता हुआ पानी। तो चौथे घर में हम चने की दाल 400 ग्राम लेके पानी में जल प्रवाह करेंगे वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, एतवार। इससे चौथे घर में बैठा हुआ केतु बृहस्पति की सपोर्ट से आपको बुरे फल नहीं देगा, पैसा और रास्ते आपके बन जाएंगे। चंद्रमा शनि इकट्ठे होंगे तो शनि है अंधकार, जहर है। तो चंद्रमा शनि वालों को क्या करना होता है, सिंपल पानी जो है वो नहीं पीना, सिंपल पानी के अंदर कुछ ग्लूकोज जो है वो डाल के उसका कलर चेंज करके लगातार पीते रहे 3 महीने, कोई समस्या नहीं है, चंद्रमा अच्छा होगा, शनि की जहर दूर होगी। चंद्रमा राहु वालों को क्या करता है, चंद्रमा राहु वाला जो होता है वो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, बादल गरजते हैं, बादल आते हैं चले जाते हैं, अंधेरी है, तूफान है, पैसा संभलता ही नहीं है, खर्चे बढ़ा के रखता है चंद्रमा राहु वाला, और कंफ्यूज भी रहता है। तो इस स्थिति में हमने क्या करना है दोस्तों, नाक छेदन जो होता है वो आपने चांदी की तार से यहां से करवा लेना है। इससे दिमाग की नसें जो बुध होती हैं वो खुल जाएंगी, राहु का ये वाला हिस्सा जो होता है ये आपका बुरा दौर खत्म कर देगा। कच्चे दूध का स्नान करना ही करना है, जितना चंद्रमा को ज्यादा बढ़ाएंगे राहु की समस्या उतनी ही कम होगी। तो ये प्रक्रिया आपको करते रहना है। बाकी दोस्तों कुंडली और वर्षफल के उपाय होते हैं, मेरा बताने का मतलब आपको यही है कि ग्रह कैसे असर करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना। पर्सनल अपॉइंटमेंट के लिए नंबर चैनल के ऊपर लिखा होता है, आप मुझे मैसेज करिएगा और अपना स्लॉट बुक कर लीजिए।